प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। याकूब 5:13 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हम इस वचन में देखते हैं प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि कलीसिया में अगर कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे और कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। इसीलिए हमने इस वचन के अनुसार इस संसार में रहते हुए जब हम दुखी होते हैं तो हमने प्रभु से सिर्फ प्रार्थना ही करनी है, क्योंकि जब हम दुखी मन से यहोवा परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो वह प्रभु हमारे सब दुख को दूर करने की शक्ति रखता है। वह हमारे जीवन में इस वचन के अनुसार सच्ची शांति लाता है। इसीलिए हमने जब दुखी होते हैं तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। कई लोग दुखी होने पर प्रार्थना को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका मन और भी दुखी हो जाता है। इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो अपने दुख को प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख रखना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे मन को जानता है कि हम किस मन से उससे प्रार्थना करते हैं। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। कई लोग टाइम पास के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थना प्रभु स्वीकार नहीं करता। ऐसी प्रार्थना से प्रभु हमसे खुश नहीं होता। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि प्रभु ने हमें और हमारी प्रार्थना को पहले ग्रहण करना है। हमने पहले अपने आप को जब प्रार्थना में आते हैं शुद्ध करना है। अपनी सारी कमियों कमजोरियों को प्रभु के सन्मुख रखना है, ताकि हम पूरी रीति से शुद्धताई के साथ प्रार्थना कर सके। इस वचन में आगे भी लिखा है कि जो आनंदित है वह स्तुति के भजन गाए। इसीलिए जब हम आनंदित होते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करना है, उस प्रभु परमेश्वर के स्तुति और भजन गाने हैं, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। संसार में हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि वह जब दुखी होते हैं या आनंदित होते हैं तो प्रभु को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो आनंदित होता है वह कहता है अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे प्रभु से क्या काम। इसीलिए वह प्रार्थना करना ही छोड़ देता है, उसके स्तुति भजन गाने ही छोड़ देता है। लेकिन ऐसे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि प्रभु एक दिन सब बातों का न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, जो हमारे सब कामों को देखता रहा है और न्याय के दिन एक एक का सब बातों का न्याय करेगा। इसलिए हमें संसार में रहते हुए इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। हमने अपने जीवन को सदा जांचते रहना है, क्या हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन है? क्या हमारी प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हो रहा है? क्या हमारी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना तो नहीं है? जब हम अपने जीवन को जांचते हुए वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रभु अपनी बहुताई से आशीष हमें देगा। इसीलिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमने कभी भी प्रभु को नहीं भूलना। हमने हर एक स्थिति के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक बात के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है,
क्योंकि इस संसार में आदर, महिमा और स्तुति के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह से ही हर समय प्रार्थना करना है, क्योंकि वह ही हमारी प्रार्थना का सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि जो दुखी है वह प्रार्थना करे और जो आनंदित है वह स्तुति के भजन गाए। इसलिए मेरे प्रभु, हम इस वचन के अनुसार इस संसार में चलने के लिए कृपा दो, ताकि जब हम दुखी हो तो हम आपसे प्रार्थना करें, और जब हम खुशी के साथ आनंदित हैं तो स्तुति के भजन गाए, ताकि आपको महिमा मिल सके। प्रभु, आज का ये शुभ संदेश का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन ये कार्य करने पाए। प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी एक एक के जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु, आप हमें अपने हाथों में लेकर चलाओ, और आप ही हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। प्रभु, हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो और ग्रहण करो। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।